तो आज मैं आप सभी लोग को कुछ दिखाने वाला हूँ। लाइक ये ग्रो का पोर्टल है, इसमें हम देख सकते हैं हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, बेटर देन एफडी, टॉप कंपनीज, एसआईपी विथ 500 एंड सेक्टर बेट्स। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि हाई रिटर्न में क्या क्या म्यूचुअल फंड्स शो कर रहा है। जैसे इसमें से एक मेरा जो बहुत ही फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट म्यूचुअल फंड, इसमें मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, दैट इज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो उसमें देख सकते हैं कि 1 ईयर का रिटर्न्स अभी के हिसाब से दैट इज़ 45.83% एंड 3 इयर्स में 31.06%। तो इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। सेकंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप जो है, इसमें थर्ड शो कर रहा है, बट मैंने इसमें भी इन्वेस्ट करके रखा है। आईआईएफएल फोकस जो है उसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, बट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा फंड है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप बहुत ही अच्छा है, इसमें सही से डाइवर्सिफिकेशन करके रखा जाता है। एक्सिस फोकस्ड 25 डायरेक्ट प्लान, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसमें मेरा इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, वेरी हाई रिस्क बट इट्स अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड। इसका रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ 1 ईयर का रिटर्न्स जो ये है 24.95%, 3 इयर्स का है 22.55%। टैक्स सेविंग में आते हैं, जैसे वो जन मेरे से पूछते रहते हैं कि टैक्स सेवर फंड्स कौन सा अच्छा होगा, तो हम इधर देख सकते हैं मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड जो है 1 ईयर रिटर्न्स इज 37.11%, 3 इयर्स का जो रिटर्न है वो है 26.51%। कैनारा रोबेको, वो भी अच्छा है। डीएसपी टैक्स सेवर, यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इन सब में देख सकते हैं लाइक हमें क्या क्या मेन चीज़ देखना है। लाइक 5 स्टार जो रेटिंग है, देखिए 5 स्टार है, 4 स्टार है, इक्विटी है सारे, और वेरी हाई रिस्क। तो वही है कि अगर एज कम है, लाइक 20 ईयर्स है, 20-25, तो आराम से रिस्क ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होल्ड करना पड़ेगा कुछ सालों तक मिनिमम, जैसे कि सोच के रखना है 3 to 5 ईयर्स। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान, कोटक टैक्स सेवर, टाटा इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो इसमें सब दिखाया हुआ है, लाइक 1 डे रिटर्न्स, 1 ईयर रिटर्न एंड 3 इयर्स रिटर्न। सो हाई टू लो सॉर्टेड है। अब देखते हैं बेटर देन एफडी। तो एफडी क्या है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से बेटर, जैसे कि बैंक में पैसा रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं, 3 to 4% रिटर्न है। एफडी का भी वही हाल हो चुका है। अभी कोई एफडी अगर करता है फिक्स डिपॉजिट, पहले 7 to 8% था रिटर्न्स इन 1 ईयर, बट अभी वो भी कम हो गया 3 to 4%। तो बेटर देन एफडी का अगर है, कोई करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है। अलग अलग फंड जैसे है, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो इक्विटी है नहीं, सो अगर इक्विटी नहीं है तो हमें क्या होगा? रिस्क कम होगा। सो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, 5 स्टार रेटिंग है, मॉडरेट रिस्क है। तो जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये वाले बहुत ही अच्छे रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस शॉर्ट टर्म, एचडीएफसी, यहाँ पे रिटर्न्स भी शो करें। जैसे इसमें रिटर्न्स बहुत ही कम हो जाते हैं, जैसे 1 ईयर में देखिए जैसे 4%, 4.41, ऑलमोस्ट वही 4 के आसपास है सब। अगर 3 इयर्स में जाते हैं तो ज़्यादा होगा, फिर भी इट्स वेरी लो देन इक्विटी। आदित्य बिरला, निपन इंडिया, निपन मतलब रिलायंस हो गया, तो निपन इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। अब टॉप कंपनीज में आते हैं, लेट्स चेक टॉप कंपनीज। लाइक कोटक ब्लू चिप फंड, सो आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस म्यूचुअल फंड, वेरी हाई रिस्क इक्विटी, 4 स्टार रेटिंग है। तो इसका 1 ईयर का रिटर्न एज ऑफ नाउ इज 30.01, इट कीप्स चेंजिंग।
एंड 3 ईयर का रिटर्न कितना है 22.11%। सो वही अगर किसी का है शॉर्ट टर्म है 1 साल में रखना चाहता है, सो 1 साल इन्वेस्ट करके फिर निकाल लो, नहीं तो अगर 3 साल रखना चाहता है तो रख सकता है। निपन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, इसमें मेरा इन्वेस्टेड है, ये भी अच्छा ही है। ICICI प्रूडेंशियल, HDFC इंडेक्स, UTI निफ्टी इंडेक्स, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। So this is very good mutual fund and I have invested in this and I am getting good returns. So मैं रिडीम नहीं करता हूँ, मैं होल्ड करता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे इसमें देख लीजिए रिटर्न्स कितना है 29.93% लास्ट वाला, 19.27% रिटर्न्स इन 3 years। सो अगर किसी को SIP करना है भाई तो ओनली 500, ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर 500 है तो भी चलेगा, बट SIP मीन्स मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली करके 500। सो एक्सिस स्मॉल कैप, इसमें स्मॉल कैप आ रहे हैं, देखिए स्मॉल कैप फंड्स आर ऑल्सो वेरी गुड एंड दे हैव गिवन वेरी ग्रेट रिटर्न्स। वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी है, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, तो जितना ज़्यादा रेटिंग होगा उसी को चूज़ करेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, सो 1 ईयर में रिटर्न है 56.9 एंड 3 years में 35.07 एज ऑफ नाउ, फिर चेंज होगा ये बाद में। सो अभी के ट्रेंड के हिसाब से ये शो कर रहा है डेटा। निपन इंडिया स्मॉल कैप इज़ ऑल्सो गुड, सो आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दिस सेकेंड वन एंड इसका रिटर्न्स देखिए 1 साल का अभी के हिसाब से दिखा रहा है 73.37% रिटर्न्स एंड 3 years का 32.53% रिटर्न्स। तो मेरा SIP चलता है इसमें। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, इसमें भी आई हैव इन्वेस्टेड। SBI में कर सकते हैं, SBI थोड़ा कम दे रहा है अभी। एक्सिस मिड कैप, so this fund is also very good and has given great returns. I have invested in this particular mutual fund Axis Mid Cap। Axis Mid Cap का 1 year का भी दिखा रहा है 40.23%, 3 year का रिटर्न से 28.17। निपन इंडिया ग्रोथ फंड बहुत ही अच्छा रैली किया है और बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया। जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया था दे हैव गेन्ड अ लॉट, सो इसमें मेरा है इन्वेस्टमेंट 43.22%, 1 ईयर का रिटर्न्स दिखा रहा है, 3 years इज 25.92%। DSP मिड कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, दिस इज ऑल्सो गुड एंड टाटा लार्ज एंड मिड कैप, दिस इज ऑल्सो गुड। सो ये दो लास्ट के जो हैं वो भी अच्छे हैं, टाटा का और SBI का, बट द रेटिंग इज़ 3 स्टार, तो वो चेक कर लेना। जैसे एक्सिस मिड कैप का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्सिस मिड कैप का रेटिंग है 5 स्टार, so it's better। So this was SIP with only 500 monthly। अगर करना चाहते हैं तो these are the options। I use Grow personally, I like the interface, it's very easy to use and manage। अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, Zerodha है, अपस्टॉक है, अब जिसको जो अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकता है। नाउ लेट अस सी सेक्टर बेट्स। सेक्टर बेट्स डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान, आदित्य बिरला सन लाइफ, टाटा डिजिटल इन्वेस्ट करके रखा है। तो रिटर्न्स देखिए बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स हैं इसमें, हम देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क इक्विटी के हैं। SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिटर्न्स देख सकते हैं। Now let's check some other funds also। अब समझ लीजिए रिस्क वेरी हाई लेते हैं, एंड फंड साइज अप टू
10,000 करोड़ SIP चूज करते हैं. So very high risk SIP up to 10,000 crore fund size. So ICICI Prudential Technology Direct Plan आ रहा है. टाटा डिजिटल इंडिया फंड. सो दिस टॉप 2 में मेरा इन्वेस्टमेंट है, चल रहा है SIP. एक्सिस स्मॉल कैप फंड इज ऑल्सो गुड. कोटक ब्लू चिप फंड इज अ वेरी गुड वन. तो कोटक ब्लू चिप में मेरा इन्वेस्टमेंट है. एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. हेलो यथार्थ. SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड. सो रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स देखने सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि रिटर्न्स कितना दे रहा है, उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर कम रिटर्न्स दे रहा है तो नहीं लेना है, अगर रिस्क लेना है तो ज़्यादा रिटर्न्स तो मिलेगा ना. सो ग्रेटर रिटर्न्स ग्रेटर रिस्क. टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, जैसे नीचे आते रहेंगे तो रेटिंग्स देखिए कम हो जा रहा है. 3 स्टार. सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन 5 स्टार रेटिंग्स वाले. निपन इंडिया फार्मा फंड, फार्मा सेक्टर का अभी इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं रेकमेंड यही कर रहा हूँ सबको कि फार्मा एंड हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करके रखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आईटी में भी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का स्टॉक. तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करके रखें इन डिफरेंट आईटी कंपनीज, सो उसमें रिटर्न ज़्यादा आएगा. UTI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दिस इज़ ऑल्सो गुड. PGIM ने भी अच्छा रैली दिया. अच्छा, इन जो भी इन्वेस्ट किए हैं अच्छा अमाउंट, उन लोग को अच्छा रिटर्न्स मिला. देख सकते हैं कि PGIM का जो है मिड कैप, सो इट हैज़ गिवन 60.60 रिटर्न्स इन 1 ईयर. 3 ईयर्स में 39.32. SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी बहुत ही अच्छा है. SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है. सो देयर आर मैनी म्यूचुअल फंड्स, बट वही है कि सही से चूज़ करना है किस किस में इन्वेस्ट करेंगे. ज़्यादा में इन्वेस्ट नहीं करना है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है. ये वाले मेरा इन्वेस्टमेंट है. जैसे हम लोग डायरेक्टली US स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हैं, सो वी हैव टू इनडायरेक्टली इन्वेस्ट वाया म्यूचुअल फंड. सो इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है एंड द म्यूचुअल फंड नेम इज निपन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ. 1 ईयर का रिटर्न अभी 18.919% दिखा रहा है. 3 ईयर्स का रिटर्न है 25.12%. सो ये इंक्रीज हो जाएगा विथ टाइम, क्योंकि अभी US का हालत उतना अच्छा नहीं है. डेली केसेस 10 लाख से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ही प्रॉब्लम रहेगा. बट हैविंग पेशेंस इज़ द की. SBI मैग्नम मिड कैप, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फंड, जिसमें देखिए 1 ईयर का रिटर्न से 50.15% एंड 3 ईयर्स का है 28.04. टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सभी अच्छे फंड्स हैं. इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है निपन इंडिया फ्लेक्सी कैप. डेटा शो नहीं कर रहा है. रिसेंटली प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड हैज़ बीन टेकन बाय सुंदरम, तो सुंदरम शो करेगा अभी सब. सुंदरम ग्लोबल ब्रांड डायरेक्ट ग्रोथ. कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी परफॉर्म करेगा धीरे धीरे. UTI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 1 ईयर का रिटर्न 57%, ये भी अच्छा है. तो किसी को भी अगर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, सो मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनली.
ICICI Prudential Mid Cap Direct Plan, 1 year returns 40.93%, 3 years का रिटर्न है 21.71. सो फंड्स बहुत हैं, मेन चीज़ इज़ चूजिंग द फंड्स. सही से चूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है. बट ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है. IRCTC उठेगा उठेगा, होल्ड करो. एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये भी सही है. 1 year का रिटर्न 25.78%, 3 years का रिटर्न है 20.09%. सो ऐसे बहुत जन है जो लोग कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बट दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग मनी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मल्टीप्लाई मनी. मल्टीप्लाई मनी इतना ईजी नहीं है. सो यू हैव टू गेन नॉलेज, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द राइट सेक्टर्स, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा सही से. सो डिफरेंट सेक्टर्स को पकड़ने, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है. तो सब में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके रखना चाहिए. वन टाइम एंड एस आई पी ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, मंथली जो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. डेट फंड्स में भी करके रखना चाहिए, लिक्विड फंड्स में भी करके रखना चाहिए. सब में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके रखना चाहिए. सो अभी वो ज़माना गया जिसमें हम सोचते हैं कि सिर्फ एक ईयर में 10 to 20%. सो वी हैव टू थिंक ऑफ मोर लाइक 30 to 40%, 50-60% अगर आता है तो और भी सही है. कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो डबल ट्रिपल कर दे रहे हैं बहुत कम टाइम में, वो सब चूज़ करके रखना है. ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक ठाक रिस्क लेना है. तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं. थैंक यू.